दोस्तों बहुत सारी रिपोर्ट से ये साबित होता है, ये पता चलता है कि आने वाले 2030 तक जो वर्क फोर्स है यानी कि जो कर्मचारी वर्ग है वो धीरे धीरे रिमोटली वर्किंग करने लगेगा, करीब 50%। यानी कि जो 50% वर्कलोड है वो रिमोट एक्सेस के थ्रू होने लग जाएगा 2030 के आते आते। तो आज दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि रिमोट एक्सेस और डेस्कटॉप रिमोट क्या होता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें मॉडर्न बिजनेसेस की, तो मॉडर्न बिजनेसेस में दोस्तों आने वाले टाइम में रिमोट एक्सेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। रिमोट डेस्कटॉप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जहाँ पे हम ऑफिस में बैठ करके अपने घर के कंप्यूटर का एक्सेस करें या घर में बैठ करके ऑफिस के कंप्यूटर को एक्सेस करें, या फिर कहीं दूर दराज बैठे हुए जगह पे हम अपने ऑफिस के काम को कर सकें, ऑफिस के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें। इस तरह के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों बहुत सारे मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। बहुत सारी वैरायटी के सॉफ्टवेयर आते हैं और सब सारे ही सॉफ्टवेयर का जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी सेम होता है, सब एक जैसे ही काम करते हैं। लेकिन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, सबका प्रोसेस एक जैसा होता है, काम करने का तरीका भी सबसे अच्छा सबका एक जैसा होता है। लेकिन हमको चाहिए क्या होता है, हमको चाहिए होता है कि रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर जो है वो फास्टर हो, सिक्योर हो, सेफ़ हो, रिलायबल हो और स्टेबल हो। तो ये सारी गुणवत्ता के साथ मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं जिसका नाम है एनीवीवर। यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दोस्तों, एनीवीवर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि एक रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर है और बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही अच्छा है। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है, फ्री वर्जन में अवेलेबल है। आप पूरी तरह से इसके सारे फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर के साथ आता है। तो चलिए दोस्तों एनीवीवर के बारे में बात करेंगे। इस एनीवीवर को हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। यहाँ मैंने नीचे लिंक, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और साथ ही साथ जो है यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इसका लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है। जब आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ देखिए, यहाँ सिक्योर एंड क्विक रिमोट एक्सेस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ECC इंड टू इंड इंक्रिप्शन है, 100% सेफ़ एंड क्लीन है। तो दोस्तों ये हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जिस सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100% सेफ़ होना चाहिए। तो वहाँ पे ये 100% सेफ़ भी है, क्लीन भी है। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हालाँकि मैंने इसको डाउनलोड भी किया हुआ है और इंस्टॉल भी कर दिया था, फिर भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। डाउनलोड हो जाता है ये चंद सेकंड के अंदर और इसको बस इंस्टॉल कर देना है। बहुत ही कम समय में इंस्टॉल हो जाता है। देखिए तो देखिए मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है और इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। तो अभी मैं यहाँ पे सारे सेटिंग्स की बात करूँगा और साथ ही साथ मैं आपको इसको कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा। दूसरे कंप्यूटर में मैंने एनीवीवर डाउनलोड किया है और वहाँ की आईडी मैं यहाँ डाल करके इसको कनेक्ट करूँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ दोस्तों। इसमें मैंने आपको बताया बहुत सारे फीचर मिलते हैं। तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, सेटिंग्स में सबसे पहला जो है अनअटेंडेड, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर 1 क्लिक कनेक्ट टू असाइन डिवाइस, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। सेट माई सिक्योरिटी कोड, अगर आप चाहें तो सिक्योरिटी कोड भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। दूसरा, रिसिपिएंट के लिए यहाँ पे सेटिंग दे रखी है, अलाउ टू एक्सेप्ट रिमोट कंट्रोल, अलाउ टेम्परेरी सिक्योरिटी, 2 ऑप्शन मिलते हैं। डायरेक्ट आप इसको अलाउ कर सकते हैं या फिर एक सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पे दे सकते हैं सिक्योरिटी कोड के साथ। तो इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर कंट्रोल आता है जहाँ पे आपको बैलेंस मिलता है, हाई क्वालिटी मिलता है, हाई स्पीड मिलता है। हाई क्वालिटी में दोस्तों आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन बिल्कुल हाई क्वालिटी में मिल जाती है, HD स्क्रीन मिलती है जहाँ पे आपको ज़रा से भी दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज़ को पढ़ने में। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ 10 मिनट टू लॉक इंटरफेस, 10 मिनट का आप टाइम दे सकते हैं या टाइम ज़्यादा भी दे सकते हैं अपने अनुसार। यहाँ पे टाइम दे सकते हैं कि इतनी देर के बाद ही जो है सिस्टम लॉक हो जाएगा, आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ लॉक एनीवेयर व्हेन लोकल कंप्यूटर इज़ लॉक्ड, तो एनीवेयर लॉक हो जाएगा जब सामने वाला कंप्यूटर लॉक होगा। इसकी सेटिंग भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर बेसिक में आते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन आप कंप्यूटर का अपना नाम दे सकते हैं या ऑलरेडी जो आपका कंप्यूटर का नाम है वो यहाँ ऑटोमेटिक ले लेता है। तो चलिए अभी हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। कनेक्ट करने के लिए हमें दूसरे कंप्यूटर की आईडी यहाँ डालनी होगी। उससे पहले यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, रिमोट कंट्रोल और फाइल ट्रांसफ़र। तो रिमोट कंट्रोल क्या होता है दोस्तों कि अगर सिर्फ आपको ब्राउजिंग करनी है दूसरे कंप्यूटर पे तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं फाइल भी ट्रांसफ़र करना होगा तो आप इसको सिलेक्ट करिए ताकि आप दोनों कंप्यूटर में फ़ाइल भी ट्रांसफ़र कर सकें।
चलिए पहले मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ, आईडी डालने के बाद इसको कनेक्ट करते हैं। तो दूसरा कंप्यूटर का जो कोड है वो मैंने यहाँ डाल दिया है, और डालने के बाद जैसे ही यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सेंड ए रिक्वेस्ट टू योर पार्टनर, मतलब दूसरे कंप्यूटर पे जो है मैं बस रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ये बता रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या बता रहा है, इनपुट सिक्योरिटी कोड। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड दे सकता हूँ। इससे क्या होगा कि ये ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। जो दूसरा कंप्यूटर है वहाँ पे उनको सिक्योरिटी कोड यूज करना होगा, उसके बाद जो है हम स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। तो अभी मैं सेंड ए रिक्वेस्ट यानी फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद वहाँ सिस्टम पे अलाउ का ऑप्शन जाएगा। जैसे ही उस पर अलाउ करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन है वो कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी यहाँ पे आप 2 स्क्रीन देख रहे हैं दोस्तों। जो दूसरा कंप्यूटर है उसका स्क्रीन देख रहे हैं, ये मेरा डेस्कटॉप है, और ये स्क्रीन जो है दूसरे कंप्यूटर का है जो कि कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस पीसी और उसका वॉलपेपर, उसका सारा सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं इस कंप्यूटर पे, यानी मैं अपने लैपटॉप पे बैठे बैठे इस कंप्यूटर पे कोई भी काम कर सकता हूँ। हालांकि मैंने फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया था, तो फाइल ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे अडेप्टिव में अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन का जो रेशो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे अगर जाते हैं तो रेजोल्यूशन मिलता है, आप जैसा रेजोल्यूशन चाहें वो सेट कर सकते हैं। अगर आप मोड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी मिलता है, बैलेंस मिलता है, हाई स्पीड मिलता है, हाइड डेस्कटॉप वॉलपेपर, आप चाहें तो डेस्कटॉप वॉलपेपर भी हाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर चैट का ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे बैठे कंप्यूटर पे जो भी बैठा हुआ है पर्सन, उससे आप चैट भी कर सकते हैं, आपका मैसेज वहाँ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आता है। हालांकि मैंने फाइल का ऑप्शन नहीं चूज़ किया था, तो अभी फाइल ट्रांसफ़र के लिए ये मना करेगा। उसके बाद आता है दोस्तों ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, डिलीट का ऑप्शन मिलता है, लॉक का ऑप्शन मिलता है, लॉग आउट का मिलता है। लॉग आउट यानी कि अभी अगर मैंने लॉग आउट किया तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा जो दूसरे कंप्यूटर से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद रीस्टार्ट मिलता है, शटडाउन मिलता है, मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे उस कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी कर सकता हूँ, शटडाउन भी कर सकता हूँ। दिस पीसी मिलता है, टास्क मैनेजर मिलता है। तो देखिए यहाँ हम ड्राइव में आ चुके हैं, तो इनकी ड्राइव से हम फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अगर फाइल ऑप्शन का मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। तो फिलहाल मैं इसकी कंप्यूटर पे ब्राउज़ कर सकता हूँ और किसी भी तरह का काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताने का मतलब ये था कि आपको इस तरह के सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ये जो एनीव्यूअर है ये काफ़ी फास्टर है, सिक्योर है, सेफ़ है और बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। इसको डाउनलोड करना बहुत आसान है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों अगर आपको रिमोट डेस्कटॉप की ज़रूरत पड़ती है तो एनीव्यूअर को ज़रूर इस्तेमाल करें। और यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इनको इस्तेमाल करने पे आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो है रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में बेस्ट से बेस्ट आपको सॉफ्टवेयर मिला है जो आपको हर तरह के फ़ीचर अवेलेबल कराता है।